तो कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों की पढ़ाई में? इतना ज़्यादा स्ट्रेस, ऊपर से पेरेंट्स का स्ट्रेस, कितने सारे मतलब टीचर्स का स्ट्रेस। डर लगता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ फ्यूचर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। को मतलब उनके लिए बुरा लग रहा है कि इतने मेहनत से दिए हैं, फिर मतलब हम डीमोटिवेट हो जाएंगे ना कि एक बार हो गया फिर से। ऐसा अगर लीक हो रहा है पेपर तो उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। और 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर से रद्द हो गई है और इस बार कारण है पेपर लीक की आशंका। इससे पहले भी कई बार नीट की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 2017 से लेकर के अभी तक की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 बार ऐसे आशंकाएं सामने आई हैं, ऐसे आरोप लगे हैं जिसके कारण परीक्षाओं में प्रभाव पड़ा है। मैं इस वक्त एलन कोचिंग में ही हूँ। यहाँ पर बच्चे लगातार इस बात की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो लगभग 45,000 बच्चे इस बार नीट की परीक्षा दे चुके थे। 3 मई को पेपर हुआ था और उसके बाद आज उसे रद्द कर दिया गया। सीबीआई भी उसकी जांच करेगी। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ नीट के अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आप लगातार तैयारी करती हैं, उसके बाद फिर पेपर रद्द हो जाता है, तो कैसे देखती हैं इसे? फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को? मतलब बार बार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार फिर से उम्मीद, हम पूरा रूटीन सेट करते हैं और उसके बाद जब पेपर रद्द हो जाता है और ऐसी आशंकाओं में जो कि हमारी जिसमें गलती भी नहीं होती, तो कितना टफ होता है आप लोगों के लिए दोबारा ट्राई करना? एक साल इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद टफ तो होता है वापस वो चीज़ों से गो थ्रू होना। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, ऊपर से पेरेंट्स का स्ट्रेस, कितने सारे मतलब टीचर्स का स्ट्रेस, मतलब मुश्किल तो होता है। बट उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि वापस एक साल वही चीज़ें पढ़ना जो हमने एक साल से पढ़ा, वही प्रेशर झेलना, तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वो चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा। एक साल जो हमने पढ़ा उसको वापस पढ़ना, प्लस हमारा टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से एक साल पूरा वेस्ट हो जाना इज़ अ बिग डील। बिल्कुल, एक बार तैयारी करना फिर उसके बाद वापस से उसी की तैयारी करना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। और भी लोग यहाँ पर हैं, और भी विद्यार्थी हैं जो इस बात की तैयारी करते हैं। एक और छात्रा हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। मैम, आपको कैसा लगा? मतलब आज जैसे नीट की परीक्षा फिर से रद्द कर दी गई, सीबीआई इसकी जांच करेगी हालांकि, लेकिन आप लोग की कोई गलती इस विषय में नहीं थी। आप लोग तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद पेपर देते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों की पढ़ाई में? ये तो बहुत डर लगता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ फ्यूचर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बट और फिर पढ़ाई से भी ध्यान हट सकता है। ये सब हो रहा है। बिल्कुल सही, डर की बात है। एक बार इंसान तैयार होता है एक एग्जाम के लिए, पूरे साल मेहनत करता है, फिर उसके बाद ऐसी चीजें आती हैं, फिर तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी, तो वही है, बस फोकस नहीं हटना चाहिए अभी, और क्या कर सकते हैं। फोकस नहीं हटना चाहिए। और भी छात्र हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आपको जब इस बात में पता चला कि पेपर जो है वो कैंसिल हो गया, फिर से नई डेट आएगी, हालांकि अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ख्याल आता है आप लोगों के मन में कि कैसे बार बार ऐसा हो रहा है? मतलब जो स्टूडेंट्स अभी नीट दिए उन लोग को मतलब उनके लिए बुरा लग रहा है कि इतने मेहनत से दिए हैं, फिर से पेपर लीक हो गया। और हम लोग को डर भी लग रहा है कि हम भी 2 साल बाद नीट देंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डर है। और भी छात्रा हैं, आप भी तैयारी कर रही हैं नीट की? कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा, अभी आप लोग की तैयारी चल रही है और ऐसी खबरें सामने आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग के मनोबल में कहीं असर पड़ता है क्या? हाँ, ऐसा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ तो मतलब हम डीमोटिवेट हो जाएंगे ना कि एक बार हो गया फिर से। आप लोग कितने घंटे दिन में पढ़ाई करते हैं? क्लास के छूटने के बाद फिर सेल्फ 4 घंटे तक। 4 घंटे? हाँ, इधर रुकते हैं। और ये कितने दिन का रूटीन रहता है? मतलब एक एग्जाम के लिए, जैसे अब अगले साल आपको एग्जाम देना है, तो कितने समय का ये पूरा आप लोग की रूटीन तय होती है कि इतने घंटे पढ़ना है? ये मतलब ये वीक है, मतलब कि हर वीक ऐसा ही है रूटीन, तो चेंज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के, यानी कि नीट को लेकर के जो तैयारियां चलती हैं, और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 10th में। तो नीट या फिर जेई? जेई। आप लोग को भी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप लोग की परीक्षाओं में ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा तो आप लोग को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ सर, करना पड़ेगा। 2017 से लेकर के अभी तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं, और अगर नीट की बात करें तो नीट का हालिया मामला है और लगातार विवादों में भी रहा है। ऐसे में एक बार फिर से तैयारी करना कितना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए, बार बार वही करना? सर बहुत सारे स्टूडेंट डेली अपना रूटीन बनाते हैं, 7-8 घंटा डेली पढ़ते हैं, और ऐसा अगर लीक हो रहा है पेपर तो
उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। और वो लोग कितने लोग मतलब करते हैं, दोबारा तैयारी स्टार्ट करते हैं, इन मुश्किल होता है दोबारा तैयारी स्टार्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये छात्र हैं जो कि नीट या फिर जेई की तैयारी करते हैं, खासतौर पर नीट की जो तैयारी करते हैं छात्र, उनके लिए सबसे बड़ा सबब यही रहता है, एक डर बना रहता है कहीं ना कहीं मन में कि एक बार जब पेपर लीक हुआ तो क्या उनके साथ भी आगे चल के ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है 2017 से लगातार चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हालांकि सीबीआई इस पूरे नीट यूजी के जो पेपर लीक का मामला है या फिर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उसकी जांच करेगी, लेकिन क्या इन छात्रों को ऐसा कोई आश्वासन मिल पाएगा कि आगे भविष्य में कभी भी ऐसा पेपर लीक या फिर कोई भी गड़बड़ी के कारण नीट की परीक्षा रद्द ना हो, कोई भी परीक्षा ना रद्द हो? क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी विद्यार्थियों के अंदर डर रहता है कि बार बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।